वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में जितने भी टाइप्स के एमसीक्यू बनते हैं वो आज की वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने प्रोबेबिलिटी की जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी वो नहीं देखी है तो पहले वो देख लो। ठीक है, उसमें हमने प्रोबेबिलिटी के सारे कंसेप्ट्स डिस्कस किए थे। सो क्वेश्चन नंबर 1, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो ये सभी इवेंट्स की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और आपको क्या दिया, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सैंपल स्पेस बनाना है। कल मैंने आपको सिखाया था सैंपल स्पेस बनाना। सो 3 कॉइन अगर टॉस हो रही है तो सैंपल स्पेस कैसा बनता है, या तो तीनों पे हेड आएगा, 8 इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, या हेड हेड टेल, टेल को एक बार पीछे ले लो, हेड टेल हेड, फिर टेल को एक बार और पीछे ले लो, टेल हेड हेड। अब 2 टेल और हेड वाले इवेंट लिखो, टेल टेल हेड, हेड को एक बार बीच में ले लो, टेल हेड को पीछे ले लो, हेड टेल टेल, और लास्ट में आपका आएगा टेल टेल टेल। यही पॉसिबल इवेंट्स बनते हैं। ये आपका सैंपल स्पेस बन गया। जैसे ही सैंपल स्पेस आपने बना लिया, आधा क्वेश्चन तो आपका वहीं पे होगा। अब आपको जो जिस मर्जी की प्रोबेबिलिटी पूछ ले, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में देखो क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों कॉइन्स पे हेड आएगा। क्या पूछ रहा है कि 3 कॉइन आपने टॉस किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों कॉइन्स पे हेड आएगा। सो यहाँ पे मुझे बताओ कौन सा फेवरेबल इवेंट है जिसमें तीनों कॉइन्स पे हेड आया। वो तो एक ही है सर, एक ही है। तो फेवरेबल इवेंट्स कितना हो गया, एक। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स काउंट करो, इसमें कितने सैंपल स्पेस में 8 है। तो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ गया 1/8 इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है, 2 हेड्स। तो आपने काउंट करना है 2 हेड्स कितने में, 2 हेड्स पूछा हुआ है ना। तो 2 हेड्स कहाँ पे है, इसमें 2 हेड्स हैं, इसमें भी 2 हेड्स हैं, इसमें भी 2 हेड्स हैं। तो 2 हेड्स आपके जो है वो 3 फेवरेबल केसेस बनते हैं। सो 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने, 8। अब 2 हेड्स इसने बोला नहीं हुआ है एग्जैक्टली 2 हेड्स, या क्या बोला, कुछ बोला नहीं हुआ है। 2 हेड देखो इसमें भी आ रहे हैं, इसमें तो एक्चुअली 3 हेड आ रहे हैं, लेकिन हम इसको इसमें कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ बोला 2 हेड्स। ठीक है, तो सिर्फ हमें कौन से लेने हैं, 2 हेड्स वाले। हमने ये मान के चलना है एक्जैक्टली 2 हेड्स। अगर सिर्फ लिखा है 2 हेड्स तो हमने मान के चलना है एक्जैक्टली 2 हेड्स। थर्ड पार्ट देखो क्या, थर्ड पार्ट में वो आपको कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। एटलीस्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट और एटमोस्ट इन दोनों वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब हो गया कम से कम 2 हेड होने चाहिए उस इवेंट में। 2 से कम नहीं चलेगा, 2 से ज़्यादा हो तो चलेगा, 2 से ज़्यादा हो तो चलेगा। तो मतलब इसमें आपने वो वाले इवेंट लेने हैं जिसमें या तो 2 हेड हैं, कम से कम 2 हेड, या 3 हेड वाला भी ले सकते हो। 4 हेड वाला तो यहाँ पे होगा ही नहीं क्योंकि 3 कॉइन हम टॉस कर रहे हैं। तो ये सारे इवेंट लेने, 2 से कम हेड वाला नहीं चलेगा, जिसमें 1 हेड होगा वो भी नहीं लेना है, और जिसमें 0 हेड होगा वो भी नहीं लेना है। तो ये आपके फेवरेबल इवेंट्स हो जाएंगे जिनमें 2 हेड और जिनमें 3 हेड होंगे। तो ऐसे कितने, देखो इसमें 3 हेड है, ये भी काउंट करना है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स हियर इज 4 डिवाइडेड बाय 8 टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इसको काटोगे तो 1/2 आ जाएगी। समझ गए, एटलीस्ट का मतलब हो गया कि कम से कम 2 हेड होने चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा, ज़्यादा हो तो चलेगा। इसका मीनिंग यही होता है ना। नेक्स्ट क्या है, एट मोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हों, उसी का अपोजिट दे दिया। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हों, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब 2 से कम चलेंगे बट 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कितने इवेंट्स हैं मुझे बताओ यहाँ पे जिसमें एट मोस्ट 2 हेड्स हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स होंगे। मतलब आपने कौन कौन से काउंट करने, जिसमें 2 हेड होंगे वो भी काउंट करना है, जिसमें 1 हेड होगा वो भी काउंट करना है, जिसमें 0 हेड होगा वो भी काउंट करना है। उसने बोला एट मोस्ट 2 हेड्स, मतलब अपर लिमिट उसने लगा दी कि 2 हेड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम होंगे तो चलेगा। तो काउंट करो आप। अब 2 से ज़्यादा हेड तो एक ही इवेंट में है, वो ये है 3 हेड वाला। इस मीन्स बाकी सारे आपको काउंट करना है। इसमें देखो 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 1 हेड है, ये भी काउंट करना है, इसमें 1 हेड है, ये भी काउंट करना है, इसमें 1 हेड है, ये भी काउंट करना है, इसमें 0 हेड है, ये भी काउंट करना है। सिर्फ छोड़ना कौन सा है, जिसमें 3 हेड्स हैं। तो आपके फेवरेबल इवेंट्स यहाँ पे 7 हो जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने, 8 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 7/8। नेक्स्ट क्या, नो हेड। नो हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि तीनों टॉसेस पे हेड ना आए। तो ऐसा एक ही इवेंट है, टेल टेल टेल, इसमें देखो कोई भी हेड नहीं आ रहा, तो एक ही इवेंट है ऐसा। सो फेवरेबल केसेस 1 और टोटल नंबर ऑफ केसेस 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/8। नेक्स्ट पार्ट, 6 पार्ट में 3 टेल्स। तो 3 टेल्स, तीनों कॉइन्स पे टेल्स आना चाहिए। ऐसा भी एक ही इवेंट है जिसपे 3 टेल्स आ रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा 1/8। नेक्स्ट देखो, मैं कह रहा हूँ ना आपको सिर्फ सैंपल स्पेस बनाना है, कुछ भी पूछ ले आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। 7th पार्ट क्या है, एक्जैक्टली 2 टेल्स। एक्जैक्टली का मतलब सिर्फ वो वाले इवेंट लेने जिसमें 2 टेल्स हैं, एक्जैक्टली 2 टेल्स, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। तो ऐसे कितने इवेंट्स हैं, एक ही आ गया, एक ही आ गया, एक ही आ गया। तो ऐसे 3 इवेंट्स हैं, 3/8 इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, नो टेल। ऐसा इवेंट लेना है जिसमें कोई भी टेल ना हो। तो वो कौन सा इवेंट होगा, 3 हेड वाला, जो हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व भी किया था। यही एक इवेंट है जिसमें कोई भी टेल नहीं होगा। सो एक ही इवेंट है ऐसा जिसमें कोई भी टेल नहीं होगा। सो 1 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएंगे 8। सो योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/8। 9th पार्ट क्या, एटमोस्ट 2 टेल्स। वही हेड वाला क्वेश्चन टेल्स में दे दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चलेंगी। इट मीन्स 0 टेल वाला भी लेना है, 1 टेल वाला भी लेना है और 2 टेल वाला भी लेना है, बट 3 टेल वाला नहीं लेना है। 3 टेल वाला यहाँ पे एक ही है, बस ये नहीं लेना है, बाकी सारे लेना है। दैट मीन्स फेवरेबल यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 7 और टोटल कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में लास्ट जो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, इसी को एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन डाले हुए थे। एक पूछा हुआ था एटलीस्ट 2 हेड्स वाला और एक शायद एटमोस्ट 2 हेड वाला। हेड्स था या टेल्स था, बट यही 2 क्वेश्चन आए हुए थे। सो आपको सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए और ये वर्ड्स के मीनिंग आने चाहिए कि इसका क्या मीनिंग है, एटलीस्ट का क्या मीनिंग है, एटमोस्ट का क्या मीनिंग है। अगर सिर्फ लिखा होगा 2 हेड्स तो सिर्फ 2 हेड वाले काउंट करने, एक्जैक्टली 2 हेड और 2 हेड, ये एक ही बात है। 3 हेड तो लिखा है तो सिर्फ 3 हेड वाले, एक्जैक्टली 3 हेड वाले काउंट करने आपने। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से आपको बताना है कौन से प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन, प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाइज करती है, फ्रैक्शन में अगर देखोगे तो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, वेयर 0 एंड 1 आर इंक्लूडेड।
ठीक है, 0 भी इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है। अगर 0 होगी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अगर 1 होगी तो उसको श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट बोलते हैं। और अगर परसेंटेज में बात करूँ तो परसेंटेज में 0 से लेकर 100% के बीच में, ठीक है, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, और परसेंटेज में भी। अब यहाँ पे देखो पहले ए पार्ट में दिया 2/3, 2/3 जो है वो 1 से छोटा नंबर है, ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है। अगर न्यूमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो नंबर 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, हमेशा याद रखना। तो ये तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है बिकॉज इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। -1.5 ये नहीं हो सकती, सो बी पार्ट इज योर आंसर। माइनस में कभी 0 से, देखो 0 से छोटी हो ही नहीं सकती, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो 0 से छोटे होते हैं नेगेटिव नंबर, तो ये आपका आंसर है। सी पार्ट देखो 15%, तो 15% तो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी 0 से 100% के बीच में होती है। और 0.7 भी 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ये भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। सो योर आंसर इज बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। सो डाई आपने एक बार थ्रो किया तो इन ये सभी प्रोबेबिलिटीज आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप सैंपल स्पेस बनाओगे। अगर डाई को एक बार रोल करते हैं तो क्या आएगा, उसका आउटकम्स क्या क्या आ सकती हैं। तो डाई पे तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, यही सैंपल स्पेस बनेगा। अब बताओ मुझे क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में कि एक प्राइम नंबर आएगा। प्राइम नंबर कितने यहाँ पे काउंट करो, एक 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 3 प्राइम नंबर है और टोटल नंबर कितने 6, तो 3/6 इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। सेकंड पार्ट, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, क्या प्रोबेबिलिटी है, एक डाई को रोल करो, उस पर जो रिजल्ट आए वो नंबर होना चाहिए 2 और 6 के बीच में लाई करने वाला नंबर। तो 2 और 6 के बीच में कितने नंबर हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 3 है ऐसे। सो 3/6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/6 दैट इज 1/2। थर्ड पार्ट, ऑड नंबर कितने यहाँ पे काउंट करो, 1 3 5, तो 3 ऑड नंबर है यहाँ पे। सो 3/6, इसकी ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी भी आपकी आ जाएगी 3/6 दैट इज 1/2। फोर्थ पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर मोर देन 6, क्या अगर डाई को रोल करोगे तो ऐसा कोई नंबर आ सकता है जो 6 से बड़ा नहीं आ सकता, क्योंकि डाई पे होते ही नंबर्स 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं। तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे 0 हो जाएगा और टोटल 6 है, 0/6, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0। सो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल, तो ये इवेंट कैसा हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट है ये कभी हो ही नहीं सकता। डाई को रोल करने पे 6 से बड़ा नंबर आ ही नहीं सकता, या तो 6 आएगा या 6 से छोटा 1 तक कोई भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। फिफ्थ पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर एक ही होता है विच इज 2। सो इवन प्राइम नंबर आपका एक ही होता है और टोटल फेवरेबल केसेस 1 आ गया और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हो जाएगा 6। सो योर आंसर इज 1/6। तो अगर आपको डाई एक बार रोल किया तो कुछ भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। आपने सैंपल स्पेस बनाना है, फेवरेबल इवेंट्स देखने और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स देखने, दोनों को डिवाइड करना है, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ये सारी प्रोबेबिलिटीज आपको फाइंड करनी है। ये फाइंड करने से पहले अगर आपको कार्ड्स के बारे में नहीं पता तो वो देख लो एक बार, आपको कार्ड्स का सारा पता होना चाहिए कि कार्ड्स में क्या क्या होता है, ठीक है। देखो पूरे जो कार्ड का पैकेट होता है डेक ऑफ कार्ड्स, उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपके होते हैं 52। कितने कार्ड्स होते हैं आपके, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब इस 52 कार्ड्स में 4 सूट्स होते हैं, इस 52 कार्ड्स में 4 आपके सूट्स हो जाएंगे, ठीक है। 4 सूट्स होते हैं, 4 सूट्स, और उन सूट्स के नाम भी आपको आने चाहिए। एक पहले सूट का नाम होता है स्पेड, ये नाम सुने भी होंगे आपने, स्पेड, क्लब, देन डायमंड एंड लास्ट आपका जो सूट होता है उसका नाम होता है हार्ट। ये क्या होता है, ऐसे सिंबल बने होते हैं ना कार्ड पे, अगर हार्ट का सिंबल होगा मतलब वो हार्ट के सूट का वो कार्ड है। अगर डायमंड का सिंबल होगा इस तरह से कार्ड पे तो मतलब वो डायमंड के सूट को बिलोंग करता है। अगर क्लब का होगा तो क्लब, ठीक है। अगर स्पेड का होगा तो स्पेड का होगा तो स्पेड। ये सिंबल आपको बताओगे, ठीक है। सिंबल पे हम नहीं जाते, सिंबल का यहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो टोटल कार्ड्स आ गए 52, जिसमें 4 सूट्स होते हैं। उन सूट्स के नाम आपको याद रखना है, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। इट मीन्स 52 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 13 कार्ड। इसका मतलब स्पेड के भी आपके 13 कार्ड्स होंगे, क्लब के भी आपके 13 कार्ड्स होंगे, डायमंड के भी आपके 13 कार्ड्स होंगे और हार्ट के भी आपके 13 कार्ड्स होंगे। अब ये जो सूट्स होते हैं इनमें से 2 सूट्स ब्लैक कलर के होते हैं और 2 सूट्स रेड कलर के होते हैं। इसमें स्पेड और ये जो क्लब है ये ब्लैक कलर के होते हैं। ये स्पेड और क्लब आपके ब्लैक कलर के होते हैं। तो अगर मैं आपको पूछूं कि ब्लैक कार्ड्स कितने होंगे, स्पेड वाले जितने भी कार्ड होंगे वो भी ब्लैक होंगे, क्लब वाले भी ब्लैक होंगे। सो 13 + 13, सो पूरे डेक में आपके ब्लैक कार्ड्स कितने होंगे, 26 होंगे। और ये जो आपके डायमंड और हार्ट के सूट्स होते हैं ये रेड कलर में होते हैं। ये इनका कलर कौन सा होता है, रेड। इट मीन्स रेड के भी कितने कार्ड्स होंगे, 26। तो ये बात आपको याद रखनी है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, 4 सूट्स, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। स्पेड और क्लब जो है वो ब्लैक कलर का होगा, दैट मीन्स ब्लैक कलर में 26 कार्ड्स हो जाएंगे। और डायमंड और हार्ट रेड कलर का होगा, रेड में 26 कार्ड हो जाएंगे। और ईच सूट में 13 कार्ड्स होंगे। अब ये जो 13 कार्ड्स होंगे ये कौन से होंगे, ये 13 कार्ड्स आपके होंगे एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 की जगह होता है जैक, फिर क्वीन, 12 की जगह और 13 की जगह आपका होता है किंग। ये 13 कार्ड्स आपके होते हैं हर सूट में। इट मीन्स यही 13 कार्ड स्पेड के भी होंगे, यही 13 कार्ड क्लब के भी होंगे। मतलब कार्ड सेम होगा, सिर्फ सिंबल एक पे स्पेड का होगा, एक पे क्लब का होगा। यही 13 कार्ड्स डायमंड के भी होंगे, यही 13 कार्ड्स हार्ट के भी होंगे, ठीक है। अब आपको याद रखना है इनमें फेस कार्ड कौन से होते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा था फेस कार्ड। फेस कार्ड का आपको पता होना चाहिए। फेस कार्ड्स आपके होते हैं ये जो जैक, क्वीन और ये जो किंग है ये फेस कार्ड्स होते हैं। इसका मतलब जैक भी 4, जैक कितने होंगे, 4 होंगे। क्वीन हर कार्ड 4 का होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 3 का कितने कार्ड्स होंगे, 3 के 4 कार्ड्स होंगे। एक होगा स्पेड का, एक होगा क्लब का, एक होगा डायमंड का, एक होगा हार्ट का,
ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको पूछूं 8 कितने होंगे, तो 8 भी 4 कार्ड्स होंगे, एक स्पेड का, एक क्लब का, एक डायमंड का, एक हार्ट का, जिसमें से 2 रेड होंगे, दो आपके ब्लैक होंगे। ब्लैक कौन से होंगे, स्पेड और क्लब वाले ब्लैक होंगे और डायमंड और हार्ट वाले रेड होंगे। ये आपके फेस कार्ड आ गए। अब फेस कार्ड टोटल कितने होंगे, जैक भी 4 होंगे, क्वीन भी 4 होंगे, किंग भी 4 होंगे, तो टोटल फेस कार्ड आपके पास कितने होंगे, 12। ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट एक होता है ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड, ऑनर कार्ड किसको बोलते हैं, अगर इनमें फेस कार्ड्स में एस को भी मिला लो तो उनको बोलते हैं ऑनर कार्ड। तो ऑनर कार्ड में एस भी आता है, जैक भी आता है, क्वीन भी आती है, किंग भी आती है, तो टोटल ऑनर कार्ड्स कितने हो जाएंगे, 16। तो ये बातें आपको याद रखें, तो कार्ड्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये याद रखना है आपने। नाउ आपने एक कार्ड ड्रा किया 52 कार्ड से, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किंग होगा ऑफ रेड कलर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किंग होगा रेड कलर का। सो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा। मुझे बताओ किंग कितने होते हैं, अभी बताया। हर कार्ड का जो नंबर होता है 4 कार्ड होते हैं वो, ठीक है। एक स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा, एक डायमंड का होगा, एक हार्ट का होगा। इसने बोला किंग होना चाहिए बट रेड कलर का होना चाहिए, तो टोटल किंग होते हैं 4, जिसमें से 2 होंगे रेड कलर के और 2 होंगे आपके ब्लैक कलर के। तो रेड कलर के किंग हो जाएंगे 2, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 2 और टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने 52। सो योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1 अपॉन, इसको काटोगे 2 के टेबल से 1/26। सेकंड पार्ट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड आपने ड्रा किया है कि वो फेस कार्ड होगा। तो अभी मैंने आपको बताया फेस कार्ड होते हैं टोटल 12, ठीक है। 4 जैक, 4 क्वीन और 4 आपके आगे किंग। सो 12/52 आ गया आपका आंसर। इसको काट दो, ये आ जाएगा 6/26 एंड 3/13। 4 के टेबल से कटेगा, 3/13 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड पार्ट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड आपने ड्रा किया है वो क्या होगा, अ रेड फेस कार्ड। रेड होना चाहिए लेकिन फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, मैंने आपको बताया टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, तो उसमें से 6 रेड होंगे, 6 ब्लैक होंगे। सो 6/52 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज 3/26। फोर्थ पार्ट, द जैक ऑफ हार्ट्स। तो जैक ऑफ हार्ट्स तो एक ही होगा ना, हार्ट का जैक, जैक टोटल 4 होते हैं, एक हार्ट का, एक स्पेड का, एक क्लब का और एक डायमंड का, तो हार्ट का जैक तो एक ही होगा। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/52। फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है कि वो स्पेड का कार्ड होना चाहिए। स्पेड का कोई भी कार्ड हो, तो स्पेड के टोटल कार्ड कितने होते हैं 13 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज 52। इसको काटोगे तो यू विल गेट 1/4, 13 4 52। सिक्स्थ पार्ट में वो बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो कार्ड आपने ड्रा किया है वो क्वीन ऑफ डायमंड होगी। क्वीन टोटल 4 होती हैं, डायमंड की एक ही क्वीन होगी। सो 1/52 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। 1/52 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। क्वीन जो होगी 4 होंगी ना, लेकिन डायमंड की क्वीन एक ही होगी ना, एक क्लब की होगी, एक होगी आपकी स्पेड की और एक होगी आपकी हार्ट की। डायमंड की क्वीन एक ही होगी। सो फेवरेबल केसेस 1 हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने 52 हैं। दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। इट मींस कार्ड्स की अगर आपको वो पूरी नॉलेज है तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस। तो एक कॉइन को 2 बार टॉस करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल ओकर्स। तो पहले तो आप बना लो इसका सैंपल स्पेस। अगर कॉइन को 2 बार टॉस करो तो क्या सैंपल स्पेस बनता है, हो सकता है दोनों पे हेड आए, हो सकता है पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, हो सकता है पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए, या ये भी हो सकता है या दोनों पे टेल आए। ये आपका सैंपल स्पेस होता है। अब इसमें आपको प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल का क्या मतलब हुआ कि कम से कम एक टेल तो उसमें होना ही चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। एक टेल से अगर ज्यादा होंगे तो वो चलेगा, ठीक है। दैट इज एक टेल वाला भी आपको कंसीडर करना है, 2 टेल वाला भी आपको कंसीडर करना है, बट 0 टेल वाला आपको कंसीडर नहीं करना है। तो 0 टेल तो इसमें सिर्फ एक ही, इसमें भी देखो एक टेल है, इसमें एक टेल है, इसमें 2 टेल है, तो 2 टेल वाला भी यहाँ पे फेवरेबल में आएगा, बिकॉज यहाँ पूछा है एटलीस्ट 1 टेल। कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। एक से ज्यादा हो तो चलेगा। एटलीस्ट का ये मीनिंग होता है, ये क्या एटलीस्ट का मीनिंग हो गया कि मिनिमम कंडीशन उसने लगा दिया कि कम से कम एक टेल। सो आपकी फेवरेबल केसेस 3 और टोटल नंबर ऑफ केसेस 4। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 3/4। सो सी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अ फेयर कॉइन विद 1 मार्क्ड ऑन 1 फेस एंड 6 ऑन दी अदर। कह रहा है कॉइन है, उस कॉइन पे हेड और टेल की जगह क्या लिखा हुआ है, एक जगह 1 लिखा हुआ है, एक जगह 6 लिखा हुआ है। तो हेड और टेल की जगह आपने क्या करना है, एक जगह 1 है, एक जगह 6 है, बस इतना इसने चेंज किया हुआ है। एंड अ फेयर डाई आर बोथ टॉस्ड। और एक आपके पास डाई है, फेयर डाई मतलब जो सिंपली जो डाई होती है, ठीक है, जिस पे 1 2 3 4 5, इन दोनों को आपने क्या किया, टॉस किया। तो मुझे बताओ सैंपल स्पेस क्या बनेगा। अगर मैं यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाऊंगा, देखो जो अगर कॉइन टॉस करोगे तो उस पर या तो 1 आएगा या 6 आएगा, या 1 आएगा या 6 आएगा, क्योंकि उस पर हेड टेल नहीं है, उस पर 1 6 है। तो सपोज करते हैं कॉइन पे 1 आया, कॉइन पे अगर 1 आया तो फिर आपने क्या करना है, डाई को रोल करना। अगर डाई को रोल किया तो डाई पे तो 6 केसेस बन जाएंगे। डाई पे 1 भी हो सकता है, डाई पे 2 भी हो सकता है, डाई पे 3 भी हो सकता है, डाई पे 4 भी हो सकता है। इसलिए मैंने आपको सैंपल स्पेस लास्ट वीडियो में सैंपल स्पेस बनाना सिखाया था, ठीक है ना, क्योंकि सैंपल स्पेस बनाना ही मैंने प्रोबेबिलिटी में। डाई पे 6 भी आ सकता है। अब ये भी हो सकता है कि कॉइन पे 6 भी आ सकता है। सपोज अगर कॉइन पे 6 आया तो फिर डाई को वापस रोल करोगे तो क्या आएगा, डाई पे 1 भी आ सकता है, डाई पे 2 भी आ सकता है, डाई पे 3 भी आ सकता है, डाई पे 4 भी आ सकता है और 5 भी और 6 भी। ये आपका बन गया सैंपल स्पेस। अब आपको क्या प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स दैट टर्न अप इज फर्स्ट पार्ट 3। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 2 नंबर्स आए, एक नंबर जो कॉइन पे आया और दूसरा नंबर जो डाई पे आया, उन दोनों का सम 3 होगा। तो मुझे बताओ यहाँ कौन सा फेवरेबल इवेंट है कि दोनों का सम 3 होगा। ऐसा एक इवेंट है, देखो ये वाला 2 + 1, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। और कोई भी ऐसा इवेंट आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे जिनका दोनों नंबर्स का सम 3 होगा। सो यहाँ पे फेवरेबल इवेंट एक हो गया। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कोट करो 12 है। सो योर आंसर इज 1/12। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पे जो नंबर आया, मतलब कॉइन पे जो नंबर आया और डाई पे जो नंबर आया, उनका सम 12 होगा। तो 12 वाला भी यहाँ पे एक इवेंट है, देखो 6 and 6, 6 + 6 is 12। सो फेवरेबल इवेंट 1 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 12। सो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा 1/12।
क्वेश्चन नंबर 7, इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि अगर किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है विच इज 2/11, आपके ये उसके होने की प्रोबेबिलिटी, आपको उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट ए का मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए डैश। तो मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था, अगर ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करोगे, 1 में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। सो होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन दी है, सो 1 माइनस 2/11, 11 1 11 माइनस 2, तो 9/11 इज योर आंसर। Question number 8. A letter is chosen at random from the word. What is the probability that letter is a vowel or a consonant? तो आपने ये जो आपको वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड में से आपने रैंडमली एक लेटर को सिलेक्ट किया। अब बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेटर वावल होगा। तो आपको आपने सिंपली यहाँ पे वावल काउंट करना है, वो फेवरेबल केसेस आ जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ जो इसमें अल्फाबेट्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे। वावल पहले काउंट करो, यहाँ पे ए वावल है 1, ये ए वावल है 2, ये आई वावल है 3, ये ए बी वावल है 4 और ये आई बी वावल है 5। तो टोटल नंबर ऑफ वावल्स आपके पास 5 है और टोटल नंबर ऑफ इसमें लेटर्स कितने, अल्फाबेट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि जो आपने लेटर चूज किया क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉन्सोनेंट होगा। तो कॉन्सोनेंट कितने, अगर वावल 5 हैं और टोटल 13 है तो कॉन्सोनेंट 8 हो जाएंगे। सो 8/13 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 35 नहीं है 35, ये परसेंटेज में दिया है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी किस में दी है, परसेंट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो 1 से बड़ी हो नहीं सकती, तो ये परसेंटेज में दी है। तो ए एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 35% है, बी एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 15% है। तो आपको फाइंड करनी है पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और मतलब यूनियन, ठीक है। और मतलब यूनियन, और एंड मतलब क्या होता है, एंड या बोथ हो तो उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो यूनियन, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो आपको गिवन दिया है ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों तो क्या होता है, उनकी इंटरसेक्शन जो होती है वो 5 होती है, और उनकी प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, जो अगर इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उस केस में यूनियन का आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, ए यूनियन बी अगर आपको फाइंड करना है दैट सिंपली इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, और साथ में फॉर्मूले में माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी होता है जो जनरल फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिए हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। सो इसको काट दो, सिर्फ पी ऑफ ए और पी ऑफ बी को ऐड कर दो। सो 35 + 15 करोगे यू विल गेट योर आंसर एज 50%। तो 50% को अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो 0.5 हो जाएगा आपकी प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ई एंड एफ आर द इवेंट सच दैट पी ऑफ ई आपको दिया 14% और पी ऑफ एफ आपको दिया 12%, पी ऑफ ई एंड एफ, एंड मीन्स इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी आपको दिया 18, ये सारे परसेंटेज में, ठीक है। फाइंड पी ऑफ ए और बी, तो पी ऑफ ए और बी अगर फाइंड करना है तो वो तो सिंपल सीधा आपको फॉर्मूला ही लगाने के लिए बोल रहा है। वो पी ऑफ ए और बी मतलब पी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है विच इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सर यहाँ पे इवेंट ई एंड एफ थे, मैंने ए और बी से डिनोट किया, कुछ नहीं, आंसर हमें आंसर से मतलब है। तो ये 14% है, बी की 12% है और इंटरसेक्शन की 18% है। 12 + 14 करोगे तो 26 - 18, यू विल गेट योर आंसर एज 26 - 18 8%। सो यूनियन की आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 8%, अगर इसको फ्रैक्शन में करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.08, ठीक है। 100 से डिवाइड करना है, फ्रैक्शन में हो जाएगा। सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है इसमें पी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ। आपको क्या फाइंड करना है सेकंड पार्ट में, पी ऑफ नॉट ई, तो नॉट ई को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ई के ऊपर डैश डाल देना है, एंड मीन्स इंटरसेक्शन एफ नॉट। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, ये फॉर्मूला मैं आपको बताना भूल गया था, याद रखना। अगर आपको ऐसे दिया हो ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट, अगर इस पूरे के ऊपर आप नॉट लाओगे, अभी इंडिविजुअल है ना, ई पे नॉट है और एफ पे नॉट है, अगर पूरे पे नॉट लाओगे तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगी, यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इट विल बी इक्वल टू ई यूनियन एफ का होल नॉट, ठीक है। तो इसको मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये हो जाएगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, सॉरी इंटरसेक्शन की जगह साइन चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगी। इंटरसेक्शन की जगह आपका साइन चेंज कर दो, यू विल गेट एज यूनियन। तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, यूनियन एफ होल नॉट। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, मैंने बताया किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस ई यूनियन एफ, ऐसे लिख सकते हैं। और ई यूनियन एफ अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था, परसेंटेज में हमने निकाला था कितना, 8%, और फ्रैक्शन में कितना था 0.08। तो फ्रैक्शन में यहाँ पे पुट कर दो 1 माइनस 0.08, फर्स्ट पार्ट में निकाला था ना ए और बी, ए यूनियन बी, तो वो यहाँ से माइनस कर दो, यू विल गेट योर आंसर एज 0.92, या परसेंटेज में अगर करोगे तो यह आ जाएगा 92%। क्वेश्चन नंबर 11, इवेंट्स ई एंड एफ आर सच दैट पी ऑफ नॉट ई और नॉट एफ इज इक्वल टू 0.25, स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यहाँ पे होगा, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपको बताना है क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि नहीं है, एक्सक्लूसिव। आपको जो गिवन दिया उसी को यूज़ करके, गिवन क्या दिया आपको, गिवन दिया पी ऑफ नॉट ई और दिया बीच में मतलब यूनियन दिया नॉट एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है कितनी 0.25। तो यहाँ पे मैं इस पूरे पे नॉट अगर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ई बीच में साइन चेंज हो जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा और होल नॉट आ जाएगा इज इक्वल टू 0.25। अब ये नॉट की प्रोबेबिलिटी कैसे हम निकालते हैं, 1 में से इसको माइनस करना है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.25। यहाँ से पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, ये माइनस का है, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये जो 0.25 है ये प्लस का है, इधर शिफ्ट करेंगे 1 के साथ ये माइनस हो जाएगा, यू विल गेट पी ऑफ
ई इंटरसेक्शन एफ विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.25, ये आपके पास आ जाएगा 0.75। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपने निकाली 0.75 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो 0 नहीं आ रही। इट मीन्स ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर 0 आ जाता इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, देन वी कैन से दैट दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इस क्वेश्चन में आपको इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए भी बोल सकता है, तो वो आएगी आपकी 0.75, परसेंटेज में 75%। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स बाय टॉसिंग 10 कॉइन्स। आपने 10 कॉइन्स को टॉस किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 10 में से 5 पे हेड आएगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप सैंपल स्पेस तो नहीं बना सकते, क्योंकि 10 कॉइन्स आपने टॉस करने हैं, तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। देखो एक कॉइन टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आते हैं, 2 एलिमेंट्स आते हैं ना। वो कैसे आया, 2⁻1, एक बार कॉइन को टॉस किया, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n⁻r, वही फॉर्मूला। अगर 2 बार कॉइन को टॉस करोगे तो 2⁻2, 3 बार कॉइन को टॉस करोगे तो 2⁻3, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे उसके सैंपल स्पेस में। यहाँ पे 10 टाइम्स आपको कॉइन को टॉस करना है, दैट मीन्स उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे 2⁻10। दैट मीन्स 2⁻10 करोगे तो 1024 आएगा। तो इतने सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स कहाँ से लिखेंगे आप। तो यहाँ पे हम सैंपल स्पेस नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन को यूज़ करके ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी, आपको क्या चाहिए, आपको 5 हेड्स आने चाहिए। टोटल कितनी बार कॉइन को टॉस करना है, 10 बार। सो आपने लिखना है 10C5, ये आ गई आपके फेवरेबल केसेस, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ केसेस अभी मैंने बताया 10 बार कॉइन को टॉस करोगे तो 2⁻10 आपका टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन। सो 10C5 का फॉर्मूला मैंने आपको कॉम्बिनेशन में पहले ही पढ़ाया, इसको कैसे लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 10 - 5 करेंगे 5 फैक्टोरियल आएगा, इंटू आर फैक्टोरियल, आर कितना है 5 है तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। नीचे 2⁻10 करोगे तो ये आ जाएगा 1024। सिंप्लीफाई करो 10 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल तक ओपन करो, 10 × 9 × 8 × 7 × कॉम्बिनेशन और परमिटेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लो, वो भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। एक 5 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, दूसरे 5 फैक्टोरियल को ओपन कर दो, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। देखो ये 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल, और होल डिवाइडेड में हमारे पास क्या था 1024। इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो 5 2 10, ठीक है, ये 4 2 8, 8 के साथ कर दिया इसको, 3 को काट दो, 3 3 9, 3 3 9, और इस 2 को काट दो इस 2 के साथ। सो न्यूमिनेटर में आपके पास बचेगा 3 2 6, 6 6 36, 36 × 7, 36 × 7 करोगे तो क्या आएगा 36 × 7, 7 6 42, 2 4 है कैरी, 7 3 21 25, 252 आ गया आपके पास न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 1024। इसको काटोगे तो ये 4 के टेबल से आई थिंक कटेगा, यू विल गेट आंसर एज 63 4 होता है 252, और 256 4 होता है 1024। सो 63.256 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, कॉम्बिनेशन आपको 5 बार 10 बार कॉइन को टॉस किया, क्या प्रोबेबिलिटी के 5 बार उस पर हेड आएगा। तो हमने क्या किया, 10 में से 5 ही सेलेक्ट करने थे ना, तो 10C5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अभी कॉम्बिनेशन से और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 8 व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। अगर 2 डाइस को रोल करोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पे जो नंबर आया उनका सम कितना होगा, उनका सम 8 होगा। तो इसके लिए पहले सैंपल स्पेस बनाओगे। 2 डाई रोल करने का मैंने सैंपल स्पेस आपको बताया था लास्ट वीडियो में, उसमें 36 एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ में वो नहीं बनाने वाला, यहाँ सिर्फ मुझे वो वाले इवेंट बताओ जिनका सम 8 आएगा। सिंपल है, 8 किस में आएगा, 8 आएगा आपका अगर पहली डाई पे 2 आ गया और दूसरी पे 6 आएगा, देखो इनका सम 8 आएगा। इसका अपोजिट करो, पहली डाई पे 6 दूसरी पे 2, इनका सम भी 8 आएगा। फिर अगर पहली डाई पे 3 आया और दूसरी डाई पे 5 आया तब भी इनका सम 8 आएगा। और इसका उल्टा करो, 5 2 पे भी यही होगा। और एक इवेंट और बचता है 4 4। इनके अलावा कोई भी इवेंट आपको उस सैंपल स्पेस में नहीं मिलेगा जिनका सम 8 होगा, ठीक है। तो आप ये पूरा सैंपल स्पेस बना के एक बार चेक कर लेना, ठीक है। 36 एलिमेंट्स आते हैं अगर 2 डाई को रोल करो, ठीक है। 1 1 1 2 1 3 1 4 सो 1 2 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 सो 1 2 2 6, ऐसे 36 एलिमेंट्स बनेंगे। सो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल इवेंट्स कितने 5, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने, 2 डाई को रोल करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 36। सो 5/36 इज योर आंसर, ए पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 6 कॉइन्स आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 4 हेड्स। एट लीस्ट 4 हेड्स पूछ रहा है, ये सिर्फ 4 हेड्स। अगर यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड नहीं होता तो इसका आंसर तो सिंपल होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने किस में किया, जैसे हमने किया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में जैसे किया वैसे हम कर। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में भी क्या पूछा था कि 10 बार कॉइन को टॉस किया, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी के 5 बार उस पर हेड आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड नहीं होता तो इसका सिंपल आंसर हो जाता, हमें 4 बार हेड चाहिए 6 में से, तो 6C4 डिवाइडेड बाय टोटल कितना आ जाएगा, टोटल यहाँ 6 बार कॉइन को टॉस करें तो 2⁻6, तब ये आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कि एटलीस्ट 4 हेड। एटलीस्ट 4 हेड का क्या मीनिंग होता है कि कम से कम 4 हेड होने चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। दैट मीन्स आपको 4 हेड्स वाले इवेंट भी लेने, 5 हेड्स वाले इवेंट भी लेने और 6 हेड्स वाले इवेंट भी लेने, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 4 हेड्स वाले इवेंट, तो 6 टोटल 6 हैं, 6C4 प्लस 5 हेड्स वाले इवेंट भी लेने जिनमें 5 हेड्स आएंगे, तो 6C5 वाले भी लेने, वो भी ऐड कर दिया, और 6 हेड वाले इवेंट भी लेने जिनमें 6 की 6 बार हेड आएगा, तो 6C6 वाला भी आएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना हो जाएगा 2⁻6। समझ में आया, यहाँ पे एटलीस्ट 4 हेड्स की वजह से ये भी ऐड हो गए। अगर एटलीस्ट वर्ड नहीं होता तो सिंपल आंसर क्या होता, 6C4 डिवाइडेड बाय 2⁻6, तभी आंसर होता। अब एटलीस्ट 4 हेड का मतलब है कि 4 हेड वाला भी लोगे, 5 हेड वाला भी लोगे, ठीक है, जिसमें 5 हेड होंगे वो भी लोगे, और जिसमें 6 हेड होंगे वो वाला इवेंट भी लोगे। तो ये वाला मैंने लिया, ये देखो 6C4 लिख दिया, 5 हेड वाला ये आ गया जिसमें से 6 में से 5 बार हेड आएगा, और ये भी ले लिया 6C6 जिसमें 6 बार हेड आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट द आंसर। 6C4 की वैल्यू फाइंड कर लेना, वो आपकी आ जाएगी
64 की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो 15 आएगी, वो खुद से फाइंड करना। 65 की वैल्यू जो आएगी वो 6 आएगी, 6 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2⁻6 करोगे तो 64 हो जाएगा। 15 + 6 + 1 22/64, 2 के टेबल से करते हैं, 11/32 इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। 11/32 दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, बाय ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज अ ऑनर कार्ड। तो अभी मैंने आपको बताया था ऑनर कार्ड कितने होते हैं, 16। ऑनर कार्ड में एस आएगा आपका, ऑनर कार्ड में एस होगा, जैक होगा, क्वीन होगी और किंग होगा, ठीक है। 4 एस होंगे, 4 जैक होंगे, 4 क्वीन और 4 किंग, टोटल कितने 16। 16 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 52, इसको काटो 8/26, फिर 2 के टेबल से करता है ये 4/13 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। 4/13 दैट इज सी पार्ट। इफ क्वेश्चन नंबर 16, इफ फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड आपने ड्रॉ किया, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर किंग और क्वीन, या तो वो किंग होगा या क्वीन होगा, ये प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। किंग कितने होते हैं 4, क्वीन कितनी होती है 4, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए हमारे पास 8, और टोटल कितने 52, सो 8/52 दैट इज 4/26 दैट इज 3/13 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। 3/13 आपका सी पार्ट आ गया, ठीक है। इसी को आप दूसरे फार्मूले से भी कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को आप फार्मूले जो ए यूनियन बी का फार्मूला है उससे भी कर सकते हो। देखो ना यहाँ पे क्या बीच में और दिया हुआ है, और मीन्स यूनियन की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, पी ऑफ किंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। किंग कितने होते हैं 4, और टोटल कितने आ गए 52, ये आ गया कि एक कार्ड अगर ड्रा किया क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किंग होगा। अगर मैं क्वीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा तो वो भी 4/52 आएगी, बिकॉज क्वीन भी कितनी होते हैं 52। अगर इनकी मैं इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा, किंग और क्वीन में कॉमन तो कुछ नहीं होगा, 4 किंग होते हैं 4 क्वीन होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी 0 होने वाली है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है किंग यूनियन, और मीन्स यूनियन क्वीन की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्या फॉर्मूला होता है, पी ऑफ के प्लस पी ऑफ क्यू माइनस पी ऑफ के इंटरसेक्शन क्यू। पी ऑफ के कितना है 4/52, पी ऑफ क्यू कितना है 4/52, और पी ऑफ इंटरसेक्शन की कितनी है 0, तो इनको ऐड करोगे तो ये डिनोमिनेटर सेम है, इसको कॉमन ले लो, ऊपर 4 + 4 कितना हो जाएगा 8/52, देखो वही आ रहा है 8/52, इसको काटोगे तो 3/13। तो ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, अ बास्केट कंटेन्स 5 रेड 4 ब्लू एंड 3 ग्रीन balls. If 2 balls are drawn at random from the basket, then what is the probability that both are blue balls? अब इस क्वेश्चन में जो आपने सेलेक्ट किया है, कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए आपने, 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए। जहां जिस क्वेश्चन में भी अगर आप एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, वहां तो सिंपल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा के उस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। जहां पे भी एक से ज़्यादा अगर आप ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर रहे हो तो वहां पे कॉम्बिनेशन से वो क्वेश्चन होगा, याद रखना, वो उस फॉर्मूले से नहीं होगा। अगर यहाँ पे सपोज लेट करते हैं, यहाँ पे 1 बॉल होता, 2 balls की जगह क्या होता 1 बॉल होता, फिर तो सिंपल आप वही लॉजिक लगाते कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने, क्या प्रोबेबिलिटी किसकी पूछा है, दैट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लू। सपोज एक ही बॉल आपने ड्रा किया और आपको क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज अ ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल आपने देखने कितने 4 है, तो फेवरेबल इवेंट्स 4 हो जाएंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो 4/12 दैट इज 1/3 आपका आंसर हो जाएगा, अगर एक बॉल आपने सेलेक्ट करना हो। लेकिन यहाँ पे एक बॉल आपको सेलेक्ट नहीं करना, यहाँ पे आपको 2 बॉल सेलेक्ट करने हैं, इसलिए इसको आप कैसे करोगे, कॉम्बिनेशन से करेंगे हम, ठीक है। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा, आपको क्या करना है, 2 बॉल सेलेक्ट किए और दोनों के दोनों कौन से होने चाहिए ब्लू, इट मीन्स जो आपके फेवरेबल केसेस हो जाएगा, इन्हीं 4 में से ये 2 सेलेक्ट करने, इन्हीं 4 में से ये 2 सेलेक्ट करने। सो ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाएगा 4C2, 4 जो ब्लू बॉल्स हैं उन्हीं में से हमको 2 बॉल सेलेक्ट करने हैं, तभी तो वो दोनों ब्लू होंगे। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल कितने बॉल्स हैं, टोटल आपके पास 12 बॉल्स हैं, 12C2, सिर्फ 12 नहीं लिख देना, 12C2 भी आएगा, 12 में से 2 सेलेक्ट करने। एक्चुअल में क्या होता है, जो 1 बॉल वाला मैंने क्वेश्चन किया, देखो जब मैंने ध्यान से इस चीज़ को समझो ध्यान से, जब मैंने 1 बॉल वाला क्वेश्चन किया, मैंने क्या आंसर निकाला, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 4/12। एक्चुअल में ये नहीं है 4/12, एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी है कि 4 में से हमें एक सेलेक्ट करना है, और 12 में से डिनोमिनेटर में आता है 12C1। अब हमारे पास फार्मूला होता है NC1 को जब भी सॉल्व करोगे तो आंसर N ही आने वाला है, इसलिए हम 4C1 नहीं लिखते, डायरेक्ट 4 लिखते हैं, 12C1 नहीं लिखते, डायरेक्ट 12 लिखते हैं। समझ में आ गई बात। लेकिन जब जिस क्वेश्चन में इस 1 की जगह जो सेलेक्ट कर रहे हो आप ऑब्जेक्ट, अगर 1 की ग्रेटर देन 1 आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपको इस तरह से करना होगा जैसे मैंने ये किया है। न्यूमिनेटर में आएगा जो भी आपके फेवरेबल केसेस हैं और कितने सेलेक्ट कर रहे हो, टोटल फेवरेबल केसेस कितने और उसमें से कितने सेलेक्ट कर रहे हो, 4C2। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो टोटल आपके पास कितने हैं, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं और उसमें से टोटल कितने सेलेक्ट कर रहे हो, तो सेलेक्ट तो हम 2 ही कर रहे हैं, तो 12C2 आएगा डिनोमिनेटर में। तो इस बात को ध्यान से समझ लो, अगर एक ऑब्जेक्ट होगा तो सिंपल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो, 4C2 क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 2 2 फैक्टोरियल और साथ में 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, 12C2 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 - 2 करेंगे तो 10 फैक्टोरियल और साथ में 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल तक ओपन कर दो, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, दूसरे 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 2 × 1 डिनोमिनेटर में क्या 12 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल तक ओपन करो, 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या 10 फैक्टोरियल को एज इट इज, क्योंकि ये ऊपर वाले 10 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल होगा और 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 × 1, ये 10 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल, इस 2 को भी काट सकते हैं, 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 बचा आपके पास न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में देखो इस 2 को काट दो, 2 × 6 = 12 6 × 11 = 66, सो 6/66, तो 6 को काट सकते हैं, 6 × 11 = 66 होता है, सो 1/11 इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, 1/11 दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18, अ बास्केट कंटेन 6 रेड 4 ब्लू एंड 2 ग्रीन एंड 3 येलो पेन्स इफ 2 पेन्स आर ड्रॉन, तो आपने 2 पेन वहाँ पे ड्रा किए एट रैंडम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर ग्रीन और बोथ आर येलो, या तो दोनों ग्रीन होने चाहिए या तो दोनों येलो होने चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी होगी बताओ। तो सीधा करेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू अपने दो सेलेक्ट करने, तो या तो दोनों क्या होने चाहिए ग्रीन, तो इसका मतलब दोनों के दोनों ग्रीन में से सेलेक्ट करने। ग्रीन कितने, ग्रीन आपके पास है ही 2 हैं, सो क्या आएगा 2C2, साथ में आएगा प्लस। प्लस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आइदर लिखे ना, आइदर बोथ आर ग्रीन, और जहाँ पे आता है वहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। और या तो दोनों ब्लू येलो होने चाहिए। अब येलो कब होंगे, जब येलो में से सेलेक्ट करेंगे। येलो कितने आपके पास 3, सो आएगा 3C2। ये आ गया कि ये वाला केस आ गया कि जब दोनों क्या होंगे ग्रीन होंगे, और ये वाला केस आ गया जब दोनों येलो होंगे। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल कितने आपके पास 3 + 2 5 5 + 4 9 9 + 6 15, तो 15 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 15 सिर्फ लिखना, 15C2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, ये आपका आंसर हो जाएगा। इज इक्वल टू 2C2 को जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 1, 3C2 को सॉल्व करो आंसर 2 आएगा। अब ये कॉम्बिनेशन में नहीं सॉल्व करूँगा, ये खुद करो, ये तो आपको आने चाहिए, ठीक है, ये तो टिप्स पे होने चाहिए। 15C2 को सॉल्व करोगे यू विल गेट एज 105, सॉरी 3C2 को सॉल्व करोगे तो आंसर 3 आएगा, सॉरी। सो 3 + 1 is 4/105 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एन अर्न कंटेन्स 2 रेड 3 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल्स इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, फिर से सेम क्वेश्चन है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो बॉल इज ब्लू, कोई भी बॉल ब्लू नहीं होने चाहिए, दैट इज दोनों बॉल क्या होने चाहिए, या तो रेड होने चाहिए या तो ग्रीन होने, ब्लू नहीं होने चाहिए। सो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, आप इन्हीं में से 2 बॉल सेलेक्ट करने ना आपको, क्योंकि ब्लू नहीं होने चाहिए, ग्रीन भी होगा चलेगा, रेड भी होगा तो चलेगा। इट मीन्स टोटल कितने हो जाएगा 2 + 3 5, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी दोनों बॉल इन्हीं 5 में से होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा 5C2, और डिनोमिनेटर में टोटल कितने 5 + 2 7, 7C2, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ के बाद में उसने क्या बोला था कि दो बॉल सेलेक्ट किए, दोनों ब्लू नहीं होने चाहिए, तो ब्लू नहीं होने चाहिए तो क्या होंगे, या तो दोनों रेड होंगे या तो दोनों ग्रीन होंगे, या एक रेड होगा एक ग्रीन होगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कर लिया, तो इन्हीं 5 में से हमें सेलेक्ट करने, यहाँ से कोई भी सिलेक्ट नहीं करना। तो 3 + 2 5, तो 5C2 / 7C2, ये आपका आंसर आ जाएगा। 5C2 की वैल्यू आप फाइंड करोगे यू विल गेट 10, और 7C2 की वैल्यू फाइंड करोगे यू विल गेट 21, सो 10/21 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20, देयर आर 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स इन अ क्लास, इफ 3 स्टूडेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल एंड 2 बॉयज आर सिलेक्टेड। तो आपने क्या करना है, 10 बॉयज हैं आपके पास और 5 गर्ल्स हैं, और 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। क्या प्रोबेबिलिटी कि एक गर्ल होगी और 2 बॉयज होंगे, सिंपल है बिल्कुल। बताओ मुझे क्या होगा, तो एक तो आपको गर्ल सेलेक्ट करनी है, गर्ल्स टोटल कितनी है 5, तो 5C1, एक गर्ल आ गई हमारे पास, ठीक है। और बीच में देखो सिंबल क्या है, बीच में सिंबल है एंड का। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ प्लस कर दोगे तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है, यहाँ पे एडिशन ही करनी है, और 2 बॉयज़ होने चाहिए। बॉयज़ टोटल कितने 10, तो ये 2 इन 10 में से सेलेक्ट करने हैं, 10C2, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा टोटल कितने 15 में से हमें कितने स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं 3, 15C3, दिस इज योर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 5C1 की वैल्यू फाइंड करोगे तो 5 ही आने वाली है, 10C2 की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये 45 आएगी, 15C3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 - 3 12 फैक्टोरियल इंटू साथ में आएगा 3 फैक्टोरियल। 15 को 12 तक ओपन करो, 5 × 45 डिवाइडेड बाय 15 को 12 तक ओपन करेंगे तो 15 × 14 × 13 × 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1, 3 × 6, 3 को इससे काट सकते हैं, 3 × 5 = 15, और 2 को काट सकते हैं इससे, 2 × 7 = 14। तो आपके पास आंसर आ गया 5 × 45, और डिनोमिनेटर में आपके पास बचा है 5 × 7 × 13, ये 5 भी हो गया कैंसिल, आपके पास बचा 45 × 13 × 7, वो आ जाएगा 91, 13 × 7 is 91, 45/91 इज योर आंसर, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। सो ये थे कुछ MCQ ऑन प्रोबेबिलिटी। इतने MCQ अगर आपको आगे, इस तरह के MCQ अगर आगे तो आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये था आपके प्रोबेबिलिटी का टॉपिक। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा लिंक, ठीक है। स्टॉक असिस्टेंट के जितने भी टॉपिक हैं उनकी प्लेलिस्ट में जाके वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। मैथ्स एंड रीजनिंग के 80% जो टॉपिक्स हैं स्टॉक असिस्टेंट के, वो मैंने प्लेलिस्ट बना के अलग से कर दी हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।